ओम शांति। आज की तारीख है 1 मई 2022। मई मास का पहला दिन। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 13 दिसंबर 1990। 13 दिसंबर 1990। मुरली का सार: तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। तपस्या का फाउंडेशन, बेहद का वैराग्य। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। आज बाप दादा सर्व स्नेही बच्चों को स्नेह के पुष्प अर्पित करते हुए देख रहे हैं। देश विदेश के सर्व बच्चों के दिल से स्नेह के पुष्पों की वर्षा बाप दादा देख रहे हैं। सभी बच्चों के मन का एक ही साज अथवा गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है। सभी बच्चों के मन का एक ही साज, एक ही गीत सुन रहे हैं। एक ही गीत है, मेरा बाबा। क्या गीत है? मेरा बाबा। चारों ओर मिलन मनाने की शुभ आशाओं के दीप जगमगा रहे हैं। ये दिव्य दृश्य सारे कल्प में सिवाय बाप दादा और बच्चों के कोई देख नहीं सकता। ये अनोखे स्नेह के पुष्प यहां इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हैं। तो भगवान तो क्या कह रहा है? भगवान को वो कोहिनूर हीरे से कोई लेना देना नहीं है, उससे भी अमूल्य है ये, है ना। ये अनोखे स्नेह के पुष्प, क्योंकि बाबा को अपने बच्चों का स्नेह चाहिए। कोई हीरे मोती नहीं चाहिए। चाहिए ये अनोखे स्नेह के पुष्प यहां इस पुरानी दुनिया के कोहिनूर हीरे से भी अमूल्य हैं। ये दिल के गीत सिवाय बच्चों के और कोई गा नहीं सकता। ऐसी दीपमाला कोई मना नहीं सकता। बाप दादा के सामने सर्व बच्चे इमर्ज हैं। इस स्थूल स्थान में सभी बैठ नहीं सकते, लेकिन बाप दादा का दिल तख्त अति विशाल है, इसलिए सभी को इमर्ज रूप में देख रहे हैं। सभी की याद प्यार और स्नेह भरे अधिकार के उलाने भी सुन रहे हैं। स्नेह भरे अधिकार के उलाने भी सुन रहे हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे को रिटर्न में पदम गुना ज्यादा याद प्यार दे रहे हैं। बच्चे अधिकार से कहते, हम सब साकार स्वरूप में मिलन मनाएं। बाप भी चाहते, बच्चे भी चाहते। फिर भी समय पर मान ब्रह्मा बाप अव्यक्त फरिश्ते रूप में साकार स्वरूप से अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं।
माना साकार स्वरूप से अनेक गुना तीव्र गति से सेवा करते हुए बच्चों को अपने समान बना रहे हैं। ना सिर्फ 1-2 वर्ष, लेकिन अनेक वर्ष अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप में सेवा का अनुभव कराया और करा भी रहे हैं। तो ब्रह्मा बाप ने अव्यक्त होते भी व्यक्त में क्यों पाठ बजाया? समान बनाने के लिए। ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है बताओ? ब्रह्मा बाप अव्यक्त से व्यक्त में आए, तो बच्चों को रिटर्न में क्या करना है? व्यक्त से अव्यक्त बनना है। समय परमान अव्यक्त मिलन, अव्यक्त रूप से सेवा अभी अति आवश्यक है। इसीलिए समय प्रति समय बाप दादा अव्यक्त मिलन की अनुभूति का इशारा देते रहते हैं। इसके लिए तपस्या वर्ष भी मना रहे हो ना। बाप दादा को हर्ष है कि मेजॉरिटी बच्चों को उमंग उत्साह अच्छा है। मिनॉरिटी ऐसा सोचते हैं कि प्रोग्राम परमान करना ही है। एक है प्रोग्राम से करना और दूसरा है दिल के उमंग उत्साह से करना। कि एक तो कोई प्रोग्राम है उसके हिसाब से करना ही पड़ेगा, और एक दिल के उमंग उत्साह से करना। अंतर होता है ना, अंतर होता है ना। हर एक अपने से पूछे मैं किस में हूं। माना कोई प्रोग्राम है, उसमें आपको प्रोग्राम करना ही है, इसलिए करना ही पड़ेगा, इसलिए कर रहे हैं, या आपका दिल का उमंग उत्साह बहुत है इसीलिए कर रहे हैं? तो हर एक अपने आप से पूछे कि मैं किस में हूं। समय की परिस्थितियों के परमान, स्व की उन्नति के परमान, तीव्र गति की सेवा के परमान, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के परमान, तपस्या अति आवश्यक है। सुना? समय की परिस्थितियों के परमान, समय की परिस्थितियों के परमान, स्व की उन्नति के परमान, तीव्र गति की सेवा के परमान, बाप दादा के स्नेह के रिटर्न देने के परमान, तपस्या अति आवश्यक है। प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, वे भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। प्यार करना तो सहज है, सभी करते हैं, लिख लो। समझ में आया? प्यार करना अति सहज है और सब करते हैं, ये भी बाप जानते हैं, लेकिन रिटर्न स्वरूप में बाप दादा समान बनना है। इस समय बाप दादा ये देखना चाहते हैं। इसमें कोई में कोई निकलता है। चाहना सभी की है, लेकिन चाहने वाले और करने वाले, इसमें संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य, और बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना। बेहद का वैराग्य क्या है? किनारे छोड़। तो बेहद का वैराग्य अर्थात
चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सहारा बना दिया है। समय परमान प्यारे बने और समय परमान श्रीमत पर निमित्त बनी हुई आत्माओं के इशारे परमान सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं होती। प्यारे तो बनते हो, न्यारे नहीं बनते हो। समझा? तो चाहना सभी की है, चाहते भी हैं, करने में और उसमें अंतर, संख्या का अंतर है। क्योंकि तपस्या का सदा और सहज फाउंडेशन है बेहद का वैराग्य। बेहद का वैराग्य अर्थात चारों ओर के किनारे छोड़ देना, क्योंकि किनारे को सारा बना दिया है। समय परमान प्यारे बने और समय परमान श्रीमत पर बनी हुई आत्माओं के इशारे परमान सेकंड में बुद्धि प्यारे से फिर न्यारी बन जाए, वह नहीं होती। जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। तो जितना जल्दी प्यारे बनते हो उतने न्यारे नहीं बनते हो। प्यारे बनने में होशियार है, न्यारे बनने में सोचते हैं। हिम्मत चाहिए। न्यारा बनना ही किनारा छोड़ना है, और किनारा छोड़ना ही बेहद की वैराग्य वृत्ति है। किनारों को सहारा बनाइए, पकड़ना आता है, लेकिन छोड़ने में क्या करते हो? लंबा क्वेश्चन मार्क लगा देते हो। सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, हा? सेवा का इंचार्ज बनना बहुत अच्छा आता है, लेकिन इंचार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इसीलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। समझा? कि प्यारे तो बहुत सहजता से बन जाते हो, न्यारे नहीं बनते हो। जब न्यारा बनने की बात आती है तो क्वेश्चन मार्क लगाते हो। तो सेवा का इंचार्ज बनना अच्छा लगता है। कोई को यहाँ के इंचार्ज आप हो, आप हो, अच्छा ठीक है भाई, बहुत मजा आता है इंचार्ज बनने में। नहीं, किसको नहीं आता? बहुत मजा आता है इंचार्ज बन। पर इंचार्ज बना, खुद में भी तो चार्ज होना चाहिए ना, और दूसरों को भी चार्ज करता हो। इन चार्ज, खुद जितना चार्ज होगा तो वो दूसरों को भी चार्ज करेगा ना। तो इन चार्ज के साथ साथ स्वयं की और औरों की बैटरी चार्ज करने में मुश्किल लगता है। इन चार्ज माना खुद को चार्ज करना आता हो, बैटरी चार्ज करनी आती हो, और दूसरों के भी चार्ज करना जानता हो। इसलिए वर्तमान समय तपस्या द्वारा वैराग्य वृत्ति की अति आवश्यकता है। तपस्या की सफलता का विशेष आधार वह सहज साधन है। एक शब्द का पाठ पक्का करो, ठीक है? अब 2-3 लिखना मुश्किल होता है ना आपको, है ना? अब कहा जाए एक शब्द लिखो तो कितनी आराम से लिखोगे ना। अब 2-3 शब्द लिखना आपके लिए मुश्किल होता है। एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थार्थ लिख लो। एक का बनना। तपस्या अर्थार्थ एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थार्थ मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थार्थ
मन बुद्धि को एकाग्र करना, तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना, तपस्या अर्थात, लिख रहे हो ना सब, तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। है ना, आप सोचते हो ना तपस्या का मतलब यही है कि बस ऐसे समाधि लगा के बैठ गए, यही समझते हैं। जब भी कोई बात आती है तपस्या की तो समझते हैं कि ऐसे बैठे, ऐसे पालथी मार के बैठे और हो गई तपस्या शुरू। ऐसी होती है क्या तपस्या? तपना, तपस्या माना तपना। और वो क्या क्या होता है? तपस्या अर्थात, अच्छे से लिख लेना, फिर नहीं कहना। आप सहजता से कहते हो मुझे तपस्या करनी है, तो तपस्या अगर करनी है तो क्या करनी है? मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना। सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात इकोनॉमी से चलना। ये सब तपस्या में आता है। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना? हुआ ना? एक का पाठ मुश्किल है, वो सहज है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। ये है तो सहज, लेकिन ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना बार बार। हर बात में कोई बात होती है ना बड़ी, है तो सहज लेकिन बस कारण ये है ना, कारण ये है ना, ऐसा होता है ना, वैसा होता है ना। ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। बहुत बहुत भाग्यवान, अनेक प्रकार की मेहनत से छूट गए। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। देख लो, दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। तपस्या, एकाग्रता। दुनिया वालों को समय कराएगा और समय पर मजबूरी से करेंगे। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं। बच्चों को बाप समय के पहले तैयार करते हैं और बाप की मोहब्बत से करते हो। समय से पहले तैयार होते हो और बाप की मोहब्बत से करते हो। अगर मोहब्बत से नहीं किया व थोड़ा किया तो क्या होगा? मजबूरी से करना ही पड़ेगा। अगर मोहब्बत से नहीं किया और थोड़ा किया तो क्या होगा? फिर बाद में मजबूरी से करना ही पड़ेगा। बेहद का वैराग्य धारण करना ही होगा, लेकिन मजबूरी से करने का फल नहीं मिलता। मोहब्बत का प्रत्यक्ष फल भविष्य फल बनता है। और मजबूरी वालों को कहां से क्रॉस करना पड़ेगा? कहां से क्रॉस करना पड़ेगा मजबूरी वालों को? क्रॉस करना भी क्रॉस में चढ़ने के समान है। तो क्या पसंद है? मोहब्बत से करेंगे। बाप दादा कभी किनारों की लिस्ट सुनाएंगे, ठीक है?
कि आप कौन कौन से किनारे पकड़ते हो? ऐसे तो जानने में होशियार हो। रिवाइज कराएंगे, क्योंकि बाप दादा तो बच्चों की हर रोज की दिनचर्या जब चाहे तब देख सकते हैं। एक एक के देखने का सारा दिन धंधा नहीं करते। साकार ब्रह्मा बाप को देखा, उनकी नजर स्वतः ही कहां पड़ती थी। ऐसे नहीं कि एक एक को बैठ के देखेंगे। ऐसे हमने कई बार ये वाला पॉइंट आपको बताया भी है। तो अपने साकार ब्रह्मा बाप को देखा कि उनकी नजर स्वतः ही कहां पड़ती थी। चाहे आपका पत्र हो, आपका चाहे पोता मेल हो, चाहे कोई चाल चलन हो, चाहे कोई 8 पेज का पत्र हो, लेकिन बाप की नजर कहां पड़ती? वो एक छोटी सी लाइन होती है ना, एक छोटा सा पॉइंट होता है। वहीं व्यक्ति कहता मैंने तो इतने पुल बांधे थे बाबा, आप ये बाबा ने उस पर ध्यान नहीं दिया, और वो एक लाइन बाबा मेरा ना उसके साथ ना थोड़ा वहीं से पकड़ लिया। तो बाप की नजर माना आपके 8 पेज के पत्र में चाहे कितने भी सागर उमेड़ रखे हो, कुछ भी क्या हो, वो एक छोटी सा पॉइंट। तो जहां डायरेक्शन देना होगा, जहां आवश्यकता होगी, बाप दादा देखते भी सब है, लेकिन नहीं भी देखते हैं। वो एक कोने में जरा सा लिखा होगा, वहीं पे बाबा की नजर पड़नी है। कहीं छुपा के भी लिखते हैं कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने तो सच बता दिया बता दिया बता दिया। सोचा कि अरे इतनी बड़ी चिट्ठी लिखी है, बाबा का क्या ध्यान जाएगा, और उसी लाइन पे जाएगा। बताओ, वहीं से डायरेक्शन दे दें। लेकिन बाप दादा कई बार नहीं भी देखते हैं, जानते भी है नहीं भी जानते हैं। तो जो आवश्यक नहीं वह ना देखते हैं ना जानते हैं। जो जरूरत नहीं ना उस पर ना तो वो देखते हैं ना वो जानते हैं। खेल तो बहुत अच्छे देखते हैं, वे फिर कभी सुनाएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे खेल खेलते हैं बच्चे, फिर कभी सुनाएंगे। अच्छा, तपस्या करना, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहना सहज है ना। किनारों को छोड़ना मुश्किल है, लेकिन बनना भी आपको ही है। कल्प कल की प्राप्ति के अधिकारी बने हो और अवश्य बनेंगे। अच्छा, इस वर्ष कल्प पहले वाले अनेक कल्पों के पुराने और इस कल्प के नए बच्चों को चांस मिला है, तो चांस मिलने की खुशी है ना। मेजॉरिटी नए हैं, टीचर्स पुरानी हैं। तो टीचर क्या करेंगे? वैराग्य वृत्ति धारण करेंगी ना। किनारा छोड़ेंगी कि उस समय कहेंगी कि करने तो चाहते हैं लेकिन कैसे करें? करके दिखलाने वाले हो कि सुनाने वाले हो? जो भी चारों ओर के बच्चे आए हुए हैं, सब बच्चों को बाप दादा साकार रूप में देखने से हर्षित हो रहे हैं। हिम्मत रखिए, और मदद बाप की सदा है ही, इसलिए सदैव हिम्मत से मदद के अधिकार को अनुभव करते सहज उड़ते चलो। बाप मदद देते हैं लेकिन लेने वाले लेवें। दाता देता है लेकिन लेने वाले यथाशक्ति बन जाते हैं। तो यथाशक्ति नहीं बनना, सदा सर्वशक्तिवान बनना। तो पीछे आने वाले भी आगे नंबर ले लेंगे, समझा? सर्व शक्तियों के अधिकार को पूरा प्राप्त करो। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही आत्माएं, सदा बाप के प्यार का रिटर्न देने वाले अनन्य आत्माएं, सदा तपस्वी मूढ़ स्थिति में स्थित रहने वाले बाप की समीप आत्माएं, सदा बाप के समान बनने के लक्ष्य को लक्षण रूप में लाने वाले ऐसे देश विदेश के सर्व बच्चों को दिलाराम बाप की दिल व जान सिक व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो आज याद प्यार है दिल व जान सिक व प्रेम से, याद रहेगा। आज दादियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। अष्ट शक्तिधारी इष्ट और अष्ट हो ना,
अष्ट की निशानी क्या है जानते हो? हर कर्म में समय परमान, परिस्थिति परमान, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। लिख लो, अष्ट की निशानी क्या है? अष्ट की निशानी हर कर्म में समय परमान, परिस्थिति परमान, हर शक्ति कर्म में लाने वाले। अष्ट शक्तियां इष्ट भी बना देती हैं और अष्ट भी बना देती हैं। माना आप देवी देवता, माना पूजनीय स्वरूप बन गए और अष्ट भी बन गए। अष्ट शस्त्रधारी माना शक्तिधारी हो, अष्ट शक्तिधारी हो, इसीलिए 8 भुजाएं दिखाते हैं। विशेष 8 शक्तियां हैं। वैसे हैं तो बहुत, लेकिन 8 में मेजॉरिटी आ जाती है। विशेष शक्तियों को समय पर कार्य में लाना है। जैसा समय, जैसी परिस्थिति, वैसी स्थिति हो, इसको कहते हैं अष्ट व इष्ट। तो ऐसा ग्रुप तैयार है ना? है ना? विदेश में कितने तैयार हैं? अष्ट में आने वाले हैं ना? अच्छा, तो वह 13 दिसंबर 1990 में सवेरे ब्रह्म मुहूर्त के समय संतरी दादी ने शरीर छोड़ा। 13 दिसंबर 1990 को। तो बाबा ने कहा, अच्छा है, जाना तो सबको ही है। एवर रेडी हो या याद आएगा मेरा सेंटर, अभी जिज्ञासुओं का क्या होगा? मेरा तो याद नहीं आएगा ना। जाना तो सबको है, लेकिन हर एक के हिसाब अपने अपने हैं। हिसाब किताब चुकतू करने के बिना कोई जा नहीं सकता। इसीलिए सबने खुशी से छुट्टी दी। सबको अच्छा लगा ना? ऐसा जाना अच्छा है ना? तो आप भी एवर रेडी हो जाना। अच्छा, तो पार्टियों से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। पहला ग्रुप दिल्ली और पंजाब दोनों ही सेवा के आदि स्थान है। स्थापना के स्थान सदा ही महत्वपूर्ण देखे जाते हैं, गाए जाते हैं। जैसे सेवा में आदि स्थान है, वैसे स्थिति में आदि रतन हो। स्थान के साथ साथ स्थिति की भी महिमा है ना। आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले। लिख लो, आदि रतन का मतलब क्या होता है। फिर कहना मैं आदि रतन हूं। आदि रतन अर्थात हर श्रीमत को जीवन में लाने की आदि करने वाले, माना शुरुआत करने वाले, जीवन में लाने की आदि करने वाले, आदि रतन। सिर्फ सुनने सुनाने वाले नहीं, करने वाले। क्योंकि सुनने सुनाने वाले तो अनेक हैं, लेकिन करने वाले कोटों में कोई हैं। तो यह नशा रहता है कि हम कोटों में कोई हैं। यह रूहानी नशा माया के नशों से छुड़ा देता है। यह रूहानी नशा सेफ्टी का साधन है। कोई भी माया का नशा पहनने का, खाने का, देखने का अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। ऐसे नशे में रहते हो या माया थोड़ा थोड़ा आकर्षित करती है? अभी समझदार बन गए हो ना। माया की भी समझ है। समझदार कभी धोखा नहीं खाते। अगर समझदार कभी धोखा खा ले तो उसको सभी क्या कहेंगे? समझदार और धोखा खा लिया। धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। लिख लो, धोखा खाना अर्थात दुख का आह्वान करना। धोखा खाना अर्थात
दुख का आह्वान करना, क्योंकि आपको धोखा मिला और अब दुख शुरू। जब धोखा खाते हो तो उससे दुख मिलता है ना, तो दुख को कोई लेना चाहता है क्या? इसीलिए सदा आदि रतन है, अर्थात हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले, हर श्रीमत की आदि अपने जीवन में करने वाले। ऐसे हो या देखते हो पहले दूसरा करे फिर हम करेंगे, ये नहीं करते तो हम कैसे करेंगे? करने में पहले मैं, हमेशा याद रखना, करने में पहले मैं। आदि रतन हो तो हर चीज की आदि करो। ये नहीं देखो कि दूसरा क्या कर रहा है, अरे वो भी तो यही करते हैं, आप कितना आराम से बोलते हो ना, वो भी तो यही कर रहा है, उसने भी तो ऐसे ही किया है, तो फिर आप उसके पीछे हो। आदि रतन थोड़ा हो। करने में पहले मैं, दूसरा बदले फिर मैं बदलूं, ये भी बदले तो मैं बदलूं, नहीं। जो करेगा वो पाएगा, और कितना पाएगी? एक का पदम गुना। तो करने में मजा है ना, एक करो और पदम पाओ, इसमें तो प्राप्ति प्राप्ति है। इसीलिए प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, ये भी लिख लो। प्रैक्टिकल करना है सब कुछ। ये नहीं कि आपने सुनाया, बड़ा अच्छा सुनाया, अरे ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, बाबा ने मुरली में ऐसा कहा है, ऐसा करो, तुम्हें अनुभव होंगे। खुद को है नहीं तो कब तक सुनाओगे भाई? दूसरों के अनुभव सुनाते रहोगे क्या? अरे आपको नहीं पता, दादी ने ऐसा बताया, अरे आपको नहीं पता, शिवानी बहन की क्लास में सुना था ना ऐसे, अरे आपको नहीं पता, उनका अनुभव ये था, आपका कहाँ गया? तो आप सुनाते रहो फिर दूसरों के अनुभव। प्रैक्टिकल करोगे तो आपका अनुभव होगा। समझा या नहीं समझा? तो प्रैक्टिकल श्रीमत को लाने में पहले मैं, पहले मैं। माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे, हर कदम में। ये भी लिख लो। बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आप उसको पक्का कर लो ना अपने जीवन में तो खुश रहोगे। फिर आप ये नहीं बाबा बाबा ऐसे नहीं करोगे। ये जो हम करते हैं, ये बाबा ये देखो ना क्या हो रहा है, बाबा ने बताया हुआ है क्या करना है तुम्हें, ये ऐसे क्यों पूछ रहे हो, देखो ना क्या हो रहा है? सब कुछ तो पता है ना तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना, सबको पता है, याद आ जाता है, पर प्रैक्टिकल करना ही नहीं है। तो फिर करो बाबा बाबा बाबा, ऐसे करो और घुसे जाओ अंदर। तो माया के वश होने में पहले मैं नहीं, लेकिन इस पुरुषार्थ में पहले मैं, तभी सफलता हर कदम में अनुभव करेंगे। सफलता हुई पड़ी है, सिर्फ थोड़ा सा रास्ता बदली कर देते हो, बदली करने से मंजिल दूर हो जाती है, समय लगता है। अगर कोई रोंग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल दूर हो जाएगी ना, हो जाएगी ना, नहीं होती है? अब जैसे मान लो एक यहां से यहां पर एक बीच में वो आता है ना, तो ऐसे चेंज कर, नहीं अगर नहीं किया अपने बीच में ऐसे चेंज करके शॉर्टकट जो आता है, तो पूरा लंबा घूम के आओ, बताओ, तो गलत हो जाता है ना। तो जो रास्ता बाबा ने बताया उस पे आओ। अगर कोई रोंग रास्ते पर चला जाएगा तो मंजिल तो दूर हो जाएगी ना। तो ऐसे नहीं करना, मंजिल सामने खड़ी है, सफलता हुई पड़ी है। जब कभी मेहनत करनी पड़ती है तो मोहब्बत का पलड़ा हल्का होता है। अगर आपको मेहनत लग रही है किसी भी चीज में, तो आपकी मोहब्बत का पलड़ा जरूर हल्का है। और जहां मोहब्बत है वहां मेहनत नहीं होती है। और अगर मेहनत लग रही है तो आपकी मोहब्बत का पलड़ा हल्का है। अगर मोहब्बत हो तो मेहनत कभी नहीं कर सकते,
क्योंकि बाप अनेक भुजाओं सहित आपकी मदद करेगा। अगर मोहब्बत इतनी है तो आपको मेहनत कभी नहीं लग सकती, क्योंकि बाप अनेक भुजाओं के साथ आपकी मदद करेगा। वो अपनी भुजाओं से सेकंड में कार्य सफल कर देगा। इतनी भुजाएं हैं उनके पास। पुरुषार्थ में सदा उड़ते रहेंगे। पंजाब वाले उड़ते हो या डरते हो? उड़ते हो पंजाब वाले या डरते हो? पक्के अनुभवी हो गए हो? कोई डरने वाले हो? क्या होगा, कैसे होगा? नहीं, उन्हों को भी शांति का दान देने वाले हो। कोई भी आए शांति लेकर जाए, खाली हाथ नहीं जाए। चाहे ज्ञान नहीं दो, लेकिन शांति के वाइब्रेशन भी शांत कर देते हैं। आप स्वयं इतने शांत स्वरूप होंगे, कोई भी आपके समीप आएगा तो उसको शांति की अनुभूति जरूर होगी। अच्छा, दूसरा ग्रुप, चारों तरफ से आई हुई श्रेष्ठ आत्माएं, सभी ब्राह्मण हो, ना कि राजस्थानी, ना महाराष्ट्रियन, ना मध्य प्रदेश। देखो बताओ, यही एक 3 ब्राह्मण, ना राजस्थानी, ना महाराष्ट्रियन, ना मध्य प्रदेश, सब एक हो। इस समय सभी मधुबन निवासी हो। ब्राह्मणों का ओरिजिनल स्थान मधुबन है। सेवा के लिए भिन्न भिन्न एरिया में गए हुए हो। यदि एक ही स्थान पर बैठ जाओ तो चारों ओर की सेवा कैसे होगी? इसीलिए सेवार्थ भिन्न भिन्न स्थानों पर गए हो। चाहे लौकिक में बिजनेसमैन हो, या गवर्नमेंट सर्वेंट हो, या फैक्ट्री में काम करने वाले हो, लेकिन ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवादारी हो। लिख लो अपना ये ऑक्यूपेशन, ईश्वरीय सेवादारी हो। नहीं लिखना पड़ेगा, फिर भूल गए तो। मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं नौकरी वाला हूं, मैं तो सरकारी नौकरी है, मेरी तो प्राइवेट नौकरी है, मैं तो फैक्ट्री में काम करता हूं। तो आपका ओरिजिनल ऑक्यूपेशन ईश्वरीय सेवादारी हो। माताएं भी घर में रहते ईश्वरीय सेवा पर हैं, तो माताएं भी घर में रहते क्या हो? ईश्वरीय सेवा पर है। ठीक है। ज्ञान चाहे कोई सुने या ना सुने, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। आप सोचो, आप लेके बना किताब लेके आत्मा परमात्मा, माताओं के घर में कोई आए 1 घंटे के लिए, ये आत्मा ये परमात्मा, भैया शुभ भावना शुभ कामना भी तो होनी चाहिए ना आपके अंदर। बस आप शुरू हो गए, अरे ये नहीं सुन रहे, इसको भगाओ यहां से, ये सुन ही नहीं रहा है, इसके साथ रिश्तेदारी कैंसल। ज्ञान चाहे कोई सुने या ना सुने, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन से भी बदलते हैं। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। ये भी लिख लो, क्योंकि कहीं ये सोचते हैं कि हम ज्ञान सुनाएंगे तो ही मना किसी को पता पड़ेगा, लेकिन अगर आपकी शुभ भावनाएं हैं, आपका भाव बहुत शुद्ध है, तो वो भी सेवा करता है। क्योंकि अगर भावनाएं शुद्ध हैं तो फिर तभी सेवा होती है। फिर कोई भी आएगा कुछ ना कुछ लेके जरूर जाएगा, माना शांति फील करेगा, आपके घर का माहौल देखकर खुश हो जाएगा, या आपकी जो भी घर की व्यवस्था है उसको देख के भी खुश होएगा कि ये ईश्वरीय बच्चे हैं। सिर्फ वाणी की सेवा ही सेवा नहीं है, शुभ भावना रखना भी सेवा है। तो दोनों ही सेवाएं करना आती है ना माताओं? आती है ना ये सेवाएं करना? कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो। तो कोई आपको गाली भी दे तो भी आप शुभ भावना शुभ कामना नहीं छोड़ो। ब्राह्मणों का काम है कुछ ना कुछ देना, कैसा भी हो। माना तो आपको क्या करना है? तो शुभ भावना शुभ कामना रखना भी शिक्षा देना है। माना अगर आप किसी के लिए शुभ भावना और शुभ कामना भी रखते हो अपने मन में, तो ये भी दूसरे को शिक्षा देना है। सभी वाणी से नहीं बदलते हैं, कैसा भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ अंजलि जरूर दो, चाहे पक्का रावण ही क्यों ना हो। कई माताएं कहती है ना, हमारे संबंधी पक्के रावण है। माताएं ना ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं, तो बाबा भी वही उनकी सुनते हैं ना माताओं की भाषा, हमारे संबंधी तो जो है ना बाबा वो पक्के रावण है।
बदलने वाले नहीं है। ऐसी आत्माओं को भी अपने खजाने से शुभ भावना शुभकामना की अंजलि जरूर दो। कोई गाली देता है तो भी उनके मुख से क्या निकलता है? ये ब्रह्मा कुमारियां हैं, यही निकलता है ना। तो ब्रह्मा बाप को तो याद करते हैं, चाहे गाली भी देते लेकिन ब्रह्मा तो कहते हैं, फिर भी बाप का नाम तो लेते हैं ना। चाहे जाने व ना जाने, आप फिर भी उनको अंजलि दो। ऐसी अंजलि देते हो या जो नहीं सुनता उसको छोड़ देते हो? छोड़ना नहीं, नहीं तो पीछे आपके कान पकड़ेंगे, बुलाने देंगे। हम तो बेसमझ थे, आपने क्यों नहीं दिया, तो कान पकड़ेंगे ना। आप देते जाओ, कोई ले या ना ले। बाप दादा रोज इतना खजाना बच्चों को देते हैं, कोई पूरा लेते हैं? कोई यथाशक्ति लेते हैं। फिर बाप दादा कभी कहते हैं मैं नहीं दूंगा? कहते कभी मैं नहीं दूंगा? क्यों नहीं लेते हो? तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है देना, दाता के बच्चे हो ना। वो अच्छा कहे फिर आप दो तो यह लेवता हुआ। लेवता कभी दाता के बच्चे हो ही नहीं सकते, देवता नहीं बन सकते। आप देवता बनने वाले हो ना? देवताई चोला तैयार है ना, या अभी सिलाई हो रहा है, या टेलर को दिया है आपने सिलने के लिए? धुलाई हो रहा है या सिर्फ प्रेस रह गई है? सिलाई हो रहा है, सिल गया है, धुलाई हो रहा है, या उस पे प्रेस हो रही है? बताओ, तीनों ही प्रोसेस होते हैं ना। वरना आपकी सिलाई हो रही है ड्रेस की, फिर उसके बाद धुलाई होती है, फिर उसके ऊपर प्रेस होती है, तो बताओ कौन सी अवस्था तक पहुंचा है वो? देवताई चोला सामने दिखाई देता है? देना चाहिए ना। आज फरिश्ता कल देवता, कितनी बार देवता बने हो। तो सदैव अपने को दाता के बच्चे और देवता बनने वाले हैं, यही याद रखो। दाता के बच्चे लेकर नहीं देते। मान मिले रिगार्ड दे तो दूं, ऐसा नहीं। आपको मान मिले, कोई मुझको रिगार्ड दे तो मैं दूं, ऐसे नहीं। सदा दाता के बच्चे देने वाले। ऐसा नशा सदा रहता है ना, या कभी कम होता है कभी ज्यादा? अभी माया को विदाई नहीं दी है, धीरे धीरे नहीं देना, इतना समय नहीं है। एक तो आए देरी से हो, और फिर धीरे धीरे पुरुषार्थ करेंगे तो पहुंच नहीं सकेंगे। निश्चय हुआ, नशा चढ़ा और उड़ा। उड़ो, अभी उड़ती कला का समय है। उड़ना फास्ट होता है ना। आप लक्की हो, उड़ने के टाइम पर आए हो। तो सदैव अपने को ऐसा ही अनुभव करो कि हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। ऐसा भाग्य फिर सारे कल्प में नहीं मिल सकता। तो दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो कि कोई आपको रिगार्ड दे, कोई आपको सम्मान दे, कोई आपको ये दे, कोई आपको वो दे। लेने का संकल्प भी नहीं। कहीं कहते नहीं हमको तो ना, हम तो किसी से कुछ मांगते नहीं, वो सिर्फ धन के मामले में समझते हैं। लेकिन हमें किसी से रिगार्ड भी नहीं चाहिए। हमें दूसरों को रिगार्ड देना आना चाहिए, हमें दूसरों को मान देना आना चाहिए, हमें दूसरों को शुभभावना शुभकामना देनी आनी चाहिए। ये नहीं कि कौन आपके लिए क्या सोचता है, उससे ऊपर उठ जाओ। दाता के बच्चे बनो, लेने का संकल्प भी ना हो। पैसे दे, कपड़ा दे, खाना दे। दाता के बच्चे को सब स्वतः ही प्राप्त होता है, ये गारंटी है। जो दाता का बच्चा है उसको सब कुछ स्वतः ही प्राप्त होता है। मांगने वालों को नहीं मिलता है, जो मांग नहीं करते हैं ना उनको नहीं मिलता है। दाता बनो तो आप पे ही मिलता रहेगा। अच्छा, आज का वरदान, यथार्थ याद द्वारा सर्व शक्ति संपन्न बनने वाले, यथार्थ याद द्वारा सर्व शक्ति संपन्न बनने वाले, सदा शस्त्रधारी, कर्म योगी भव। यथार्थ याद द्वारा सर्व शक्ति संपन्न बनने वाले, यथार्थ याद द्वारा सर्व शक्ति संपन्न बनने वाले, सदा शस्त्रधारी,
सदा शस्त्रधारी कर्म योगी भव। यथार्थ याद का अर्थ है सर्व शक्तियों से सदा संपन्न रहना। परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। माना परिस्थिति आई, आपके पास शस्त्र थे लेकिन वो शस्त्र समय पर काम में नहीं आए। तलवार रखी थी, घर से लेकर चले थे तलवार, बताओ, और उस पे लग गई है जंग, और आपने ऐसे निकाली, अंदर आएगी तलवार आदि, बताओ दुश्मन पर क्या जीत पाएंगे। तो परिस्थिति रूपी दुश्मन आए और शस्त्र काम में नहीं आए तो शस्त्रधारी नहीं कहा जाएगा। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। हर कर्म में याद हो तब सफलता होगी। जैसे कर्म के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकते, वैसे कोई भी कर्म योग के बिना नहीं कर सकते। इसीलिए कर्म योगी शस्त्रधारी बनो और समय पर सर्व शक्तियों को ऑर्डर परमान यूज करो, तब कहेंगे यथार्थ योगी। आज का स्लोगन, जिनके संकल्प और कर्म महान है, जिनके संकल्प और कर्म महान है, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनके संकल्प और कर्म महान है, वही मास्टर सर्वशक्तिमान है। जिनके संकल्प और कर्म महान है, वही मास्टर